हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 1 +2 क्लास का दी लास्ट लेसन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को किस चीज़ की तैयारी के साथ जाना था। तो इसका आंसर है, फ्रेंच वाज नटोरियस स्टूडेंट। फ्रेंच एक बुरा लड़का था एंड ही डिडेंट लाइक टू गो टू स्कूल, और वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स ऑफ दैट डे। तो उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में तैयारी करके जाना था, जो कि उससे क्लास में पूछा जाना था। पार्टिसिपल्स मीन 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हिंदी में कृदंत बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, What did Frank notice that was unusual about the school that day? तो उस दिन, जिस दिन फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया था, उसने ऐसा क्या देखा जो कि अनयूजुअल था। अनयूजुअल मीन विच इज़ नॉट कॉमन। तो उसने ऐसी क्या चीज़ देखी जो उस दिन अजीब सी थी। देयर वॉज नो नॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क ऑन दैट डे। तो उस दिन डेस्क के लगने और हटाने की कोई आवाज़ नहीं थी। एंड देयर वॉज ए क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ नोटिस बोर्ड, और जो नोटिस बोर्ड था उसके सामने बहुत सारी भीड़ थी। द स्कूल लुक्ड लाइक संडे मॉर्निंग, और ऐसा लग रहा था कि स्कूल जो है वो जैसे आज रविवार का दिन हो, जिस तरह संडे वाले दिन शोर नहीं होता है, तो उसी तरह उस दिन का कुछ वातावरण था। मिस्टर हैमल वॉज वेरी पोलाइट ऑन दैट डे, और उस दिन हैमल जो था वो बहुत ही पोलाइट मीन शालीन। फ्रेंच सा दैट विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम, और फ्रेंच ने देखा कि जो गांव के लोग हैं वो पीछे बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉज वियरिंग ए स्पेशल ड्रेस ऑन दैट डे। तो उस दिन एम हैमल जो था वो विशेष कपड़े पहने हुए था। क्वेश्चन नंबर 3, वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो सूचना पट था उस पर क्या सूचना दे रखी थी। ए नोटिस हैड बीन पुट ऑन द नोटिस बोर्ड, तो नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा रखा था। इट सेड दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज टू बी टाउट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो उस नोटिस में ये दे रखा था कि अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं उनमें केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इट मीन्स एम हैमल हैड टू लीव द स्कूल, और इसका अर्थ साफ था कि एम हैमल जो है उसको स्कूल छोड़कर जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तो उस दिन फ्रेंच का जो ख्याल था एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में वो कैसे बदल गया। इसका आंसर है, फ्रांच वॉज वेरी सैड ऑन दैट डे। उस दिन फ्रांच बहुत ही उदास था क्योंकि उसको पता चला कि उसका टीचर वहाँ से चला जाएगा। ही फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट एम हैमल एंड हिज क्रैंकी नेचर। तो एम हैमल का जो बुरा स्वभाव था उसके बारे में वो भूल गया। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग इन द क्लास ऑन दैट डे। तो उस दिन फ्रेंच जो था वो सब कुछ आसानी से समझ गया जो भी उसको पढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके बारे में एम हैमल का क्या कहना है। एम हैमल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो उसने कहा कि ये सबसे सुंदर भाषा है दुनिया की। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। तो ये आसानी से समझी जा सकती है और ये लॉजिकल भी है। लॉजिकल का मतलब होता है तर्कशील। ही आस्क्ड हिज पीपल टू कीप इट अलाइव एंड रिक्वेस्ट देम टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड इट। और उसने लोगों से ये भी कहा कि वो इस भाषा को जीवित रखें और इसकी रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द फियर इन द माइंड ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच के दिमाग में किस बात का डर था। व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब उसने स्कूल को जाना था।
तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फ्रेंच वॉज अ नोटोरियस स्टूडेंट, बार बार ये सेंटेंस आ रहा है कि फ्रेंच एक अच्छा लड़का नहीं था, शरारती लड़का था। ही डिडेंट लाइक टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। ही वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, और उस सुबह वो स्कूल के लिए लेट भी हो चुका था। ही फियर दैट हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम, उसको डर था कि उसका जो टीचर है वो उसको डांटेगा। स्कोल्ड मीन डांटना। ही आल्सो फियर्ड बिकॉज ही न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, उसको ये भी डर था कि उससे क्लासरूम में पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछने हैं और उसको उसके बारे में नहीं पता था, तो उस बात का भी डर था। ही वॉज इन ग्रेट फियर, तो नेचुरल है कि वो बहुत डरा हुआ था। What things did फ्रांस सी ऑन हिज वे टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल को गया तो उसने रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखी। सो फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह लेट हो चुका था। इन द वे ही सॉ पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड, तो पहले तो उसने पर्शिया के सैनिक देखे जो कि खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है पीटी करना, एक्सरसाइज करना। ही पास्ड बाय टाउन हॉल एंड saw that there was a crowd of students and people in front of the notice board। और जो दूसरी चीज़ उसने ये देखी जो कि असाधारण थी कि वहाँ जो नोटिस बोर्ड था वहाँ पर लोगों की भीड़ थी और बच्चे वहाँ पर इकट्ठे थे। What things tempted Frank to keep away from school, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने फ्रेंच को स्कूल जाने से रोका। टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना। तो फ्रेंच वॉज अ नोटोरियस स्टूडेंट, ही डिडंट लाइक टू गो टू स्कूल। ही saw that it was very pleasant and warm bright day, बहुत ही उस दिन सुहावना दिन था, काफ़ी अच्छी धूप थी। इट वॉज अ ब्राइट डे। बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज़, और पक्षी भी चहचहा रहे थे। पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड। सो दीज थिंग्स टेम्प्टेड हिम टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। तो ये जो दृश्य थे, पक्षियों का चहचहाना या फिर पर्शियन सोल्जर्स का पीटी करना, ये उसे आगे जाने से रोक रहे थे, उसको टेम्प्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही पास्ड बाय द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से पास से गुजरा तो उसने क्या देखा। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसमें अलग तरीके से पूछा गया है। तो उसने यही देखा था कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने काफ़ी लोग खड़े हैं। When Frank passed by the town hall, he saw that there was a crowd of students and people in front of the notice board. Notice board means bulletin board. He wondered what the matter could be there. उसको थोड़ा सा हैरानी हुई कि आखिर क्या बात हो सकती है, क्यों हैं इतने लोग वहाँ पर खड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वॉज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। तो उस दिन मिस्टर हैमल क्या कपड़े पहने हुए था। एम हैमल वॉज अ फ्रेंच टीचर, जैसा कि हम जानते हैं कि एम हैमल जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज टीच करता था। ही वॉज टीचिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स इन दैट स्कूल, और पिछले 40 वर्षों से वो स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा था। ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोज, और अपने वो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया कपड़े उस दिन पहने हुए था। क्या क्या पहना था उसने। ही वॉज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक तो उसने अपना सुंदर ग्रीन कोट डाला हुआ था, एंड फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, तो उसने फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई थी। ही वॉज ऑल्सो वियरिंग अ लिटिल ब्लैक कैप। ही यूज टू वियर दिस टाइप ऑफ ड्रेस स्पेशली ऑन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्पेक्शन डेज। तो ये जो कपड़े था वो विशेष मौक़ों के ऊपर पहनता था, जैसे कोई एनुअल फंक्शन होगा तब, या फिर इंस्पेक्शन डेज़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11,
What information did M. Hamel give to children in his class? मिस्टर हैमल अपने बच्चों को क्या सूचना उस दिन देता है? तो सूचना वही जो वहाँ पर नोटिस बोर्ड में दे रखी थी कि ये उसका अंतिम पाठ होगा। एम हैमल वॉज वेरी पोलाइट एंड सीरियस ऑन दैट डे। उस दिन काफ़ी शालीन, पोलाइट मीन शालीन, और काफ़ी गंभीर था, सीरियस था। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट, उसने अपने विद्यार्थियों को बताया दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन टू हिज क्लास, कि ये उसका अंतिम पाठ होगा। ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, क्योंकि एक आदेश आया था बर्लिन से जिसमें कहा गया था कि जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल हैं वहाँ केवल जर्मन भाषा जो है वो पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बंद कर दी जाएगी। What changes did the order from Berlin cause in school that day? तो उस दिन जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उससे स्कूल में क्या बदलाव आया? The school looked as quiet as Sunday morning. तो बिल्कुल शांत था स्कूल, जैसे छुट्टी वाले दिन होता है। There was no noise there, वहाँ पर कोई शोर नहीं था। Everybody looked sad and serious. हर कोई दुखी और गंभीर दिख रहा था। द विलेजर्स हैड कम टू थैंक एम हैमल फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और गांव वाले लोग जो थे वो उसका धन्यवाद करने आए थे क्योंकि उसने लगभग 40 वर्ष अपनी सेवाएं वहां पर दी थी। एम हैमल हैड टू लीव द स्कूल, अब एम हैमल को स्कूल छोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? तो फ्रेंच का जो फीलिंग्स हैं हैमल के लिए या फिर स्कूल के लिए उस दिन कैसे बदल जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसका। फ्रेंच वॉज शॉक्ड व्हेन ही न्यू दैट मिस्टर हैमल वॉज लीविंग द स्कूल एवर। जब फ्रेंच को पता लगा कि एम हैमल जो है वो स्कूल को हमेशा छोड़ के जा रहा है, इस फीलिंग नाउ चेंज्ड एल टुगेदर। अब उसका जो फीलिंग्स हैं, उसके विचार एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में बदल जाते हैं। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर। तो अब वो उसकी जो रूलर जिससे वो उसको पनिश करता था उसके बारे में, और साथ में उसका जो क्रैंकी नेचर था उसको अब भूल जाता है। कास्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को अब कोसता है फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। देन क्वेश्चन नंबर 14, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज, व्हाट शोज यू दिस एंड व्हाई डज दिस हैपन? तो अचानक इस लेसन में लोग समझते हैं कि उनकी भाषा की उनके जीवन में कितनी ज़्यादा अहमियत है और ऐसा क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन? सो एम हैमल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन हिज लास्ट लेसन, क्योंकि जो उसका अंतिम पाठ होता है उसमें वो भाषा की जो इम्पोर्टेंस है वो बच्चों को बताता है। ही सेज दैट व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू लैंग्वेज एज इट इज़ एज इफ़ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। वो बच्चों को बताता है कि यदि लोग गुलाम हों, इंस्लेव्ड मीन दास, तो अगर उनकी भाषा के ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर पकड़ है तो वो उनकी आज़ादी की, उस गुलामी से आज़ाद होने की वो चाबी होती है। प्रिजन मीन जेल। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसका जो टाइटल दे रखा है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एप्रोप्रिएटनेस क्या है? तो ये आप लिखेंगे, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जानी थी। इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ एम हैमल, और ये एम हैमल का अंतिम लेक्चर था क्लासरूम में। ही हैड टू लीव द स्कूल फॉर एवर, उसे स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना था। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी रेफर्स फॉर द सैड ओकेजन। तो ये जो टाइटल इसका दे रखा है ये थोड़ा सा सैड भी है क्योंकि उसके जाने का सभी को दुख हो रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप you liked it, so keep watching and sharing my videos. Thank you.